हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी वन लाइनर है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। ठीक है, महात्मा गांधी जी का परिचय देख लेते हैं, फिर आगे हम उनका आंदोलन वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी। नेक्स्ट है उनका उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था मोनिया। आगे है महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी, ठीक है। गांधी जी की माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई, ठीक है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। जन्म स्थान, गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात में। और गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी जी से। कस्तूरबा गांधी जी से, ठीक है। गांधी जी के पुत्र कितने थे? तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ठीक है। आगे देख लेते हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान से अच्छे से आप लोग देखिए ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य कौन थे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। मीराबेन नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था, उनका वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड। मेडलिन स्लेड था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। तो महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो ये गए थे 1888 ईस्वी में। कहाँ से? मुंबई से गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं कानून की डिग्री प्राप्त। तो कानून की डिग्री कब प्राप्त हुई थी महात्मा गांधी जी को? तो ये प्राप्त हुई थी 1891 ईस्वी में, ठीक है। 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो ये गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। कब किया था? 1894 ईस्वी में। आगे है दक्षिण अफ्रीका में जूलू ओ बोअर पदक। जूलू ओ बोअर पदक गांधी जी को कब मिला था? तो ये मिला था 1899 ईस्वी में, ठीक है। जूलू ओ बोअर पदक गांधी जी को मिला था 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है कैसर ए हिंद की उपाधि। तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को कब मिला था? तो ये मिला था 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल। तो महात्मा गांधी जी प्रथम बार शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। कब हुए थे? 1901 ईस्वी में। और कहाँ पे हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। आगे है डरबन। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। डरबन में ही महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1904 ईस्वी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कब किए थे? तो ये किए थे 1906 ईस्वी में। कहाँ पर किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन में पहली बार जेल गए का प्रथम अनुभव। तो महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में, ठीक है। आगे है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना। महात्मा गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1910 ईस्वी में। कहाँ पर किए थे? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। नेक्स्ट
महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता। तो महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कब तक थी? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष तक। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को ही प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, आगे है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, महात्मा गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, तो ये प्रथम अधिवेशन था महात्मा गांधी जी का कि उन्होंने अध्यक्षता की थी, और कोई अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता नहीं की थी। यही इनका पहला अध्यक्षता था। आगे देखते हैं आत्मकथा। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कब लिखे थे महात्मा गांधी जी ने? 1925 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आत्मकथा याद रखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में लिखे थे। महात्मा गांधी जी का सिद्धांत क्या था? तो महात्मा गांधी जी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए थे गांधी जी ने? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब किया था? तो ये किए थे 23 दिसंबर 1925 को। 23 दिसंबर 1925 को। आगे देखते हैं गांधी जी के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसको हम देख लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अभी हमने ऊपर देखा, ये महात्मा गांधी जी का आत्मकथा था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा है। ठीक है, आगे है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और आगे है अनासक्त योग। अनासक्त योग भी लिखा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, ये भी पुस्तक है महात्मा गांधी जी का। कब लिखे थे? 1909 में हिंद स्वराज। आगे है गीता माता। गीता माता भी पुस्तक है गांधी जी का। आगे है सप्त महाव्रत, ये भी गांधी जी का ही पुस्तक था। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, तो इसी में मिलता है।